सो हेलो स्टूडेंट्स, यदि आपको इस साल यानी 2024 में यदि आपको पटना यूनिवर्सिटी से यदि आपको बीसीए का कोर्स करना है, बीसीए का मतलब क्या होता है? बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। यानी यदि आप बिहार में एक टॉप यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस से यदि आप बीसीए का कोर्स करना चाहते हैं, जो कि क्या होता है, एक प्रोफेशनल कोर्स होता है, जो कि एक वोकेशनल कोर्स होता है, जिसको करने के बाद आपको प्लेसमेंट मिलता है और प्लेसमेंट मिलने के बाद क्या होता है, आप जॉब में सेटल्ड हो जाते हैं। तो यदि आपको बीसीए कोर्स करना रहे और बीसीए कोर्स करने के लिए यदि आप टॉप यूनिवर्सिटी टॉप कॉलेज की तलाश कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पटना यूनिवर्सिटी से बीसीए कोर्स करने का बेनिफिट क्या है, इसमें सीट कितना है, इसमें एडमिशन लेने का प्रोसेस कितना है, एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए और एडमिशन में पैसा कितना लगेगा, हॉस्टल कैसे मिलेगा, सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव अपडेट आपको मिलता रहे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ पटना यूनिवर्सिटी के बारे में और इसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में। देखिएगा, अगर मैं पटना यूनिवर्सिटी में बीसीए कोर्स के बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं कि पटना विश्वविद्यालय में बीसीए कोर्स में एडमिशन कैसे ले, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि चूंकि बीसीए का जो कोर्स है ये वोकेशनल कोर्स है, तो ये कोर्स क्या 4 साल का होगा? ये तो कंफर्म है कि एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट से होगा, एडमिशन आप पेपर का कटिंग भी देख सकते हैं, तो एडमिशन के लिए टेस्ट तो देना है। और इसके कौन कौन से कॉलेज हैं, कहाँ कहाँ बीसीए की पढ़ाई होती है, कितना सारा सीट है, इसमें सीट कितना है, एडमिशन कैसे होता है, एडमिशन में पैसा कितना लगता है, एलिजिबिलिटी क्या है और एंट्रेंस टेस्ट के लिए पढ़ना क्या क्या है, मतलब एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या है। तो इस तरीके के बहुत सारे टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन करके सारी चीजों के बारे में अब बात कर लेते हैं। तो अब मैं आपको एक एक करके सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको बताऊंगा, एक एक करके चीजों को क्या कीजिएगा, समझिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी है क्या ऐसा जो इतना हम आपके लिए बोल रहे हैं। तो पटना यूनिवर्सिटी के बारे में पहले जान लीजिए, इसके बाद आगे समझेंगे। पटना यूनिवर्सिटी बिहार की टॉप नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, यानी बिहार की टॉप नंबर 1 यूनिवर्सिटी है पूरे बिहार में। पहली बात इस चीज के बारे में जान लीजिए। अब इस यूनिवर्सिटी में कई सारे कॉलेज है, ज्यादा कॉलेज भी नहीं है, मात्र लगभग 6 से 7 कॉलेज है और इसी 6 से 7 कॉलेज में से लगभग 3 से 4 कॉलेज में ही बीसीए की पढ़ाई होती है। अब बीसीए की पढ़ाई कौन कौन से कॉलेज में होता है, कितना सीट होता है, आगे उसको देख लेंगे। अब इसके बाद आगे की बात करते हैं। अब आगे की बात करते हैं बीसीए कोर्स है क्या। तो बीसीए कोर्स एक प्रकार का कोर्स है और ये कोर्स का पूरा मतलब क्या होता है, इसका पूरा मतलब होता है बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये क्या है, बीसीए है। मतलब आप इस कोर्स को पढ़ते हैं। ये कोर्स कितने टाइम में कंप्लीट होगा? 3 साल का कोर्स होगा। हालांकि हो सकता है अभी पिछले टाइम तक ये 3 साल का था, हो सकता है इस बार 4 साल का कर दिया जाए, बट अभी किया नहीं गया है, हो सकता है। बट अभी आप इसको कितना साल का रखिए, 3 साल का कोर्स है। इसको पढ़ने से फायदा क्या है? तो इसको पढ़ने से फायदा है कि आपको प्लेसमेंट मिलता है। क्या मिलता है? प्लेसमेंट मिलता है। मतलब आपको सक्सेस मिलता है। सक्सेस मिलने, प्लेसमेंट का क्या मतलब है? मतलब है आप जैसे ही पढ़ते पढ़ते आखिरी इसके सेमेस्टर में जाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जॉब लग जाएगा। इसी को कहते हैं प्लेसमेंट कहते हैं। तो इस कोर्स को पढ़ने के, इस कोर्स से करने का क्या है, बहुत सारा फायदा है। तो प्लेसमेंट मिलेगा। प्लेसमेंट कब मिलता है? लगभग जब आप इसके आखिरी सेमेस्टर में रहते हैं। ये कोर्स क्या होता है, सेमेस्टर में चलता है, मतलब 6 महीने का एक सेमेस्टर। तो पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर, ये 2 सेमेस्टर मिला के क्या होगा, 1 साल। तो तीसरा चौथा सेमेस्टर पढ़िएगा दूसरे साल में, और पांचवा और छठा सेमेस्टर आप कौन से साल में पढ़िएगा, तीसरे साल में, क्योंकि कोर्स क्या है, 3 साल का कोर्स है। लगभग पांचवा से छठा सेमेस्टर जाते जाते प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे कंपनी आ जाती है। यहाँ पे गवर्नमेंट जो जो कम्युनिटीज है जहाँ पे आपका जॉब लगेगा, ये प्लेसमेंट वाले आ जाते हैं। फिर आपका इंटरव्यू लेते हैं और आगे के प्रोसेस के बाद आपका प्लेसमेंट हो जाता है, मतलब कॉलेज से डायरेक्ट जॉब। तो ये बीसीए कोर्स करने का फायदा है। तो बीसीए कोर्स क्या है, एक प्रकार का वोकेशनल कोर्स है। याद रखिएगा, बीसीए कोर्स क्या है, अगर आपसे कोई पूछे बीसीए क्या है, तो बीसीए क्या है, प्रोफेशनल कोर्स है। प्रोफेशनल को शॉर्ट में लोग क्या कहते हैं, वोकेशनल भी कहते हैं, जिससे आपको क्या होता है, जॉब मिलता है। तो अभी तक मैंने बीसीए के बारे में बहुत बात आपको बताया। अब डायरेक्ट हम लोग बात कर लेते हैं बीसीए को लेकर के एलिजिबिलिटीज के बारे में कि बीसीए कोर्स करने से बीसीए कोर्स कौन कर सकता है। पहले इसके साथ शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे आ गया है नेम ऑफ द प्रोग्राम और ये पटना यूनिवर्सिटी का नोटिस है। और पटना यूनिवर्सिटी पटना विश्वविद्यालय आपको दिख रहा होगा और इसी पटना विश्वविद्यालय के द्वारा जो सारी बातें की गई है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ।
तो हम लोग बात कर रहे हैं बीसीए के बारे में। देखिएगा बीसीए कौन कर सकते हैं पटना यूनिवर्सिटी से? बीसीए वही कर सकते हैं जिनका क्लास 12 कंप्लीट होना चाहिए, मतलब एडमिशन के टाइम तक। अभी आपने एग्जाम दिया है कोई बात नहीं, आप अप्लाई कीजिएगा फॉर्म को, क्योंकि एडमिशन तो टेस्ट के बेसिस पे होता है, लेकिन जब आपका एडमिशन होगा उस टाइम तक रिजल्ट आपका फाइनल होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, बीसीए वही कर सकते हैं जिनका मिनिमम 45% नंबर होना चाहिए, यानी क्लास 12 में कम से कम 45% आपका नंबर होना चाहिए। इसके साथ एक और कंडीशन है कि बीसीए वही कर सकते हैं जिनका क्लास 12 साइंस हो या फिर आर्ट्स हो, ये भी चलेगा, लेकिन एक कंडीशन है कि मैथ या फिर स्टैटिस्टिक्स एक आपका पेपर होना ही चाहिए। तो यदि आप बीए किए हैं, अगर आपका मैथ है ऑप्शनल में भी तो चलेगा, आप बीसीए कर सकते हैं। यदि आप बीएससी की, यदि आप 12th में साइंस था और अगर आपका मैथ नहीं है तो जान लीजिए कि आप नहीं कर पाइएगा। तो पीसीबी वाले नहीं कर सकते हैं, पीसीएम वाले कर सकते हैं, या पीसीएमबी वाले भी कर सकते हैं, या फिर बीए वाले भी कर सकते हैं अगर आपका मैथ हो तो, या फिर आईकॉम वाले भी कर सकते हैं अगर उनका स्टैटिस्टिक्स होगा तो ये कंडीशन है। आगे बात करते हैं एडमिशन का चार्ज कितना लगेगा, तो 13,600 रुपया एक सेमेस्टर का एडमिशन का चार्ज है, इसे आप देख सकते हो। तो ये आपने जान लिया। आगे बात करते हैं इस कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी में ये कौन कौन से कॉलेज है जहां पे बीसीए का कोर्स होता है और कितना सीट है। तो देख सकते हैं बीसीए के बारे में, अगर मैं सीट के बारे में बात करूं तो ज्यादा सीट तो है नहीं, सीट क्या है, कम है। लगभग सीट कितना है, सीट देखिए जोड़िएगा, 30 सीट, 60 और 30, यानी कहने का मतलब इसमें जो सीट है वो लगभग 360 सीट है बीसीए के लिए। यानी इस यूनिवर्सिटी में बीसीए का ज्यादा सीट नहीं है, 360 है, क्योंकि ये कोर्स क्या है, महंगा है। 13,600 एक सेमेस्टर का चार्ज है, ये सबके लिए बस की बात नहीं है, या फिर सबको ये कोर्स करना भी नहीं चाहता है, सबकी अलग अलग राय है। लेकिन बीसीए क्या है, प्रोफेशनल कोर्स है और ये कोर्स क्या वैल्यूबल है, इसलिए सारे स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिल सके। ऐसा नहीं कि हजारों स्टूडेंट्स का एडमिशन ले ले और जॉब बहुत कम को मिले, इसलिए ऐसा नहीं किया गया है। जितने को जॉब मिल सके, जितने को प्लेसमेंट मिल सके, उतना ही सीट रखा गया। अब आगे समझते हैं। तो जो बीसीए का कोर्स है, अगर बात करें पटना साइंस कॉलेज, जो पटना यूनिवर्सिटी के नंबर 1 टॉप कॉलेज है बीसीए के लिए, इसमें सीट कितना है, इसमें 30 सीट है, और ये 30 सीट के लिए कंडीशन मैंने आपको बता दिया। अगला कॉलेज कौन सा है, बीएन कॉलेज, यहाँ पे 60 सीट है। अगला कॉलेज क्या है, एमएम कॉलेज यानी मगध महिला कॉलेज, ये स्पेशली गर्ल्स के लिए, इसमें भी 60 कॉलेज। और फिर कॉलेज आता है पटना कॉलेज, इसमें है 30 सीट। अब बात करते हैं कि बीसीए के लिए कौन कॉलेज टॉप है, कौन कॉलेज नॉर्मल है, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा, अगर मैं आपको बताऊंगा बीसीए के लिए, तो सबसे नंबर 1 टॉप कॉलेज पे है पीएससी यानी पटना साइंस कॉलेज, जिसमें मात्र 30 सीट है। यानी सोच लीजिए टेस्ट कितना डिफिकल्ट है इसका, मतलब इसमें एडमिशन लेना कितना चैलेंजिंग है। दूसरा जो टॉप कॉलेज आता है, इसमें आप रखिए मगध महिला कॉलेज को, यानी एमएमसी, जिसमें कितना है, 60 सीट है। इसके बाद तीसरा जो कॉलेज है, इसको आप रखिए पटना कॉलेज यानी पीसी, इसमें भी कितना है, 30 सीट है। इसके बाद चौथा कॉलेज कौन सा है, बीएन कॉलेज, इसमें कितना है, 60 सीट है। तो इस तरीके से नंबर 1 जो कॉलेज है पटना साइंस, दूसरा मगध महिला कॉलेज स्पेशली गर्ल्स के लिए, पटना कॉलेज, बीएन कॉलेज, इस तरीके से। अब बात आता है इस कॉलेज में एडमिशन लेने का, ये जो सारे अपने सीट्स देखा, इसमें प्रोसेस क्या है। एलिजिबिलिटी तो आपने जान लिया कि 12th पास होना चाहिए, 45% नंबर होना चाहिए, और मैथ तो होना चाहिए, चाहे स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं प्रोसेस, व्हाट बी द प्रोसेस, एग्जैक्टली प्रोसेस क्या है। तो अब हम लोग बात करेंगे प्रोसेस के बारे में। देखिएगा प्रोसेस के बारे में, प्रोसेस सबसे पहले होता है अप्लाई करना। तो अप्लाई करने का जो प्रोसेस है बीसीए के लिए, वो अप्रैल में क्या हो जाएगा, आपका स्टार्ट हो जाएगा। अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करने के बाद दूसरा में है टेस्ट देना, टेस्ट आपको देना ही देना है। इस टेस्ट को क्या कहेंगे हम लोग, सीएईटी कहेंगे, या फिर कहेंगे पीयूसीईटी। मतलब हो सकता है या तो पटना यूनिवर्सिटी खुद से टेस्ट ले तो इसको पीयूसीईटी कहेंगे, और या तो हो सकता है कि पटना यूनिवर्सिटी टेस्ट नहीं ले, अगर पटना यूनिवर्सिटी टेस्ट नहीं ले तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सीएईटी कहेंगे। तो ये क्या है, इसके टेस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। आगे समझिए तीसरा स्टेप में क्या काम होगा, ये अपने दूसरा स्टेप तक समझा। तीसरा स्टेप में फिर क्या करना है, जब आपका टेस्ट आप दीजिएगा तो रिजल्ट चेक करना है, यानी रिजल्ट चेक करना है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद होता है काउंसलिंग। तो आपको क्या करना होता है, काउंसलिंग करवाना होता है, मतलब फिर आपको बताना होता है। यानी पहले आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, तो फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा तो आपसे नहीं पूछेगा कि आपको पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन लेना है, मगध महिला में लेना है, या किस कॉलेज में लेना है। ये सब आपसे पूछेगा जब आपका रिजल्ट आ जाएगा टेस्ट का तब। तो इसी को क्या कहते हैं, काउंसलिंग कहते हैं। और फिर चौथा स्टेप में आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा, यानी मेरिट लिस्ट आएगा। आप देख लीजिए कि मेरिट लिस्ट में आपको कौन सा कॉलेज मिला है, जो कॉलेज मिलेगा फिर उस कॉलेज में जाकर के क्या कीजिएगा, एडमिशन लीजिएगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। अब इस पूरे प्रोसेस में आपने क्या देखा कि जो पूरा का जो एडमिशन का जो प्रोसेस है, ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये एकमात्र डिपेंड करता है किस पे, तो ये करता है आपके एंट्रेंस के नंबर में।
अब एंट्रेंस के बारे में जान लीजिए, एंट्रेंस के बारे में। तो एंट्रेंस क्या होगा, एंट्रेंस 100 नंबर का एंट्रेंस होगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और अगर 100 क्वेश्चन में से अगर आप 85 प्लस के आसपास नंबर नहीं लाते हैं तो समझ लीजिए आपको बीसीए नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बीसीए में सीट कम है और स्टूडेंट का कंपटीशन ज्यादा होता है, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स है। सब कोई चाहता है कि ऐसा कोई कोर्स करे कि पढ़े और मेरा जॉब हो जाए, मतलब पढ़े और पढ़ने के बाद आराम से 30-40 हजार का जॉब हो जाए, तो इसको क्या कहते हैं, प्लेसमेंट करते हैं। तो इसमें आपको 85 के आसपास आपको नंबर लाना ही लाना है, तब जाकर के आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। अब बात कर लेते हैं 100 नंबर का जो टेस्ट होगा, इसमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछेगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, 40 क्वेश्चन आपका होगा जनरल और 60 क्वेश्चन आपका होगा आपका सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट में क्या क्या होगा, तो आपका फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, मैथ होगा या फिर स्टैटिस्टिक्स होगा। तो 60 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन फिजिक्स से, 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री से और 20 क्वेश्चन मैथ या फिर स्टैटिस्टिक्स से। और ये जो 40 क्वेश्चन है ये कॉमन है, मतलब ये जो पोर्शन, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो इसमें आपको पूछा जाएगा इस कोर्स के लिए, इसमें आपको पूछा जाएगा जीके का क्वेश्चन, जनरल साइंस का क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन, जनरल मैथ का क्वेश्चन और साथ ही साथ करंट अफेयर का क्वेश्चन। यानी इतने सारे चीज इस 40 क्वेश्चन में और 60 क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाएगा ये मैंने आपको बताया। तो ये आपका क्या है, एग्जाम का पैटर्न है। तो सवाल आता है कि इस 40 क्वेश्चन के लिए जो जीके है, जनरल साइंस है, रीजनिंग है, मैथ है, करंट अफेयर है, इसके लिए कहां से पढ़े, 20 फिजिक्स, 20 केमिस्ट्री, 20 मैथ के लिए कौन तैयारी करवाए। तो इसके लिए एक सिंपल सा जवाब है कि आप हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पे कंप्लीट तैयारी कराई जाती है जीके का, रीजनिंग का, मैथ का, यहां तक कि फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, और सारी चीजों का एक जगह एक ऐप के थ्रू सारी तैयारी कराई जाती है। तो अगर आपको तैयारी करनी रही पटना यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पीयूसीटी, या जिसको हम लोग कह रहे हैं सीएईटी यानी कॉमन एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट, तो इसके लिए बहुत सिंपल है, आप प्ले स्टोर पे जाइए और आप हमारे अपने ऐप की ऑफ सक्सेस को डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद आपको क्या कर जाना है, बैच के साथ ज्वाइन कर जाना है। कौन सा बैच, तो सक्सेस बैच 2.0। आपको सक्सेस बैच 2.0 के साथ क्या कर देना है, जुड़ जाना है, जहां पे सारा तैयारी आपको कराया जाएगा। तो ये आपका क्या है, आपसे रिलेटेड बहुत इन्फॉर्मेटिव बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था जिसको मैंने आपको बताया। उम्मीद करते हैं सारी चीजों को आपने समझा होगा, एलिजिबिलिटी, एडमिशन चार्ज, ये सारी चीजों को समझा होगा। और जो सारी चीजें बच जाती है उसको अगले वीडियोस में देख लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो हमारा क्या हो चुका है, लंबा हो चुका है। बट आई थिंक आपके लिए इन्फॉर्मेशन सारा क्या रहा होगा, यूजफुल रहा होगा। फिलहाल मैं इस वीडियो को इतना पे एंड करता हूँ। बाकी जो सीआईटी जो टेस्ट से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन की, सीआईटी की तैयारी कैसे करें, पीयूसीटी की तैयारी कैसे करें, क्या क्या हम आपके कोर्स के लिए देते हैं, ये सारा वीडियोस आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। सीआईटी वाला वीडियो देख लीजिएगा, आपको सारा कहानी ही समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियोस में। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। थैंक यू।